हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। लॉकडाउन में अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे मैकेनिकल ट्यूटर, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। मैं दिलीप कुमार आज आपको फिर से मोर सर्कल के और बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। पूरे लेक्चर को एंड तक देखना, पूरे लेक्चर में एंड तक जुड़े रहना और आपको आज सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाले हैं मोर सर्कल के कि प्रिंसिपल प्लेन कहाँ पे लोकेट करते हैं मोर सर्कल में, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, कहाँ पे हमेशा लाई करती हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाने वाली हैं। कल हमने जो क्लास में डिस्कस किया था, स्टेप्स पता किए थे कि मोर सर्कल को कैसे ड्रॉ करना है, उसके स्टेप्स पता किए थे। क्लियर है ना। कल के लेक्चर के पीडीएफ कल के लेक्चर की जो पीडीएफ होगी या फिर नोट्स जो होंगे वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आज का और कल का लेक्चर दोनों कंबाइन करके मैं एक ही साथ नोट्स डाल दूंगा मोर सर्कल का। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। तो आज के लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप से नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ पे, वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना और वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इतना क्लियर सबको। और जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर है ना। इतना क्लियर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है लेक्चर के बाद, पहले मत करो, लेक्चर के बाद कर देना है। बिल्कुल अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक भी करना है और बता भी कमेंट करके भी बताना है कि क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही, क्या नहीं प्रॉब्लम आ रही। क्लियर है ना। ठीक है। तो उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना मोर सर्कल। तो ड्रॉ करना सीख गए तो मैं डायरेक्ट मोर सर्कल बना दूं, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट जो केस वन था हमारा वो ले रहा हूँ पहले। तो क्या ले रहा हूँ, डायरेक्ट जो केस वन था उसको लेके मोर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है ना। इधर देखो, केस वन जो था हमारा वो क्या था, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन थी। ये कुछ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस थी। मैं डायरेक्ट यहीं बना दे रहा हूँ, इसी के बगल में मोर सर्कल बना देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये हमारी स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखी थी, कल के क्वेश्चन में जो थी इसी तरह की थी। क्या इतना क्लियर है सबको। बिल्कुल क्लियर है, लो बहुत अच्छे, बहुत खूब। यहाँ पे हमको दे रखा था, ये क्या है, सिग्मा एक्स है सर। ठीक है, ये क्या था, सिग्मा वाई था। ये भी क्या था, सिग्मा वाई। और ये था हमारा सिग्मा एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, स्टेप सबको पता है। ये पॉइंट हमने माना था ए पॉइंट, जिसको हमने बोला था ये क्या, सिग्मा एक्स जीरो। बहुत अच्छे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ड्रॉ तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ये क्या, सिग्मा वाई कोमा जीरो, क्योंकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस है नहीं। तो इसको हम बोल लेते एक्स फेस। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, एक्स फेस। इसको जो बोल रहे थे, ये कौन सा फेस था, वाई फेस। बहुत अच्छे। तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हम जो ड्रॉ कर रहे थे सर्कल, वो क्या था वो भी देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। यहीं पर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ मैं। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर बना, क्या बनाते थोड़ा, ताकि नीचे और ऊपर क्या हो, बराबर हो। इतना क्लियर है सबको। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर दिया और वाई कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों स्ट्रेस टेंसाइल हैं, इसीलिए हमको एक्स एक्सिस से ज़्यादा मतलब है, वाई एक्सिस इधर नेगेटिव से मतलब नहीं है, इधर पॉजिटिव से ज़्यादा मतलब है। क्या इतना क्लियर है। क्या देखते रहना, बहुत शानदार। अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, फिर मैं मार्क कर दूंगा। कल जिसने क्लास देखी होगी उसे सारी चीज़ समझ आ जाएंगी, जिसने क्लास नहीं देखी होगी उसे लग रहा होगा पता नहीं कहाँ से सर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। इधर देखो, मैं इस सर्कल को ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। क्लियर है, ये हमारा ड्रॉ हो गया सर्कल। ठीक है, कैसे ड्रॉ किया कि इस एक्स स्पेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया हमने, और वो उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये पॉइंट था ए पॉइंट, और हम तुरंत लिख दे रहे थे सिग्मा एक्स कॉमा। बहुत अच्छे। और वाई फेस से करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे थी, जिसे मैं बी पॉइंट बोल रहा था। क्या था ये पॉइंट, बी पॉइंट। और यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग क्या था, सिग्मा वाई कॉमा। और ये जो है हमारा क्या है, ओरिजिन है, जीरो कॉमा। ठीक है, ओरिजिन लिख लेना यहाँ पे क्या है, ओरिजिन।
इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर है। और ये जो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी, मीन्स एक्स एक्सिस पे जो स्ट्रेस होगी नॉर्मल स्ट्रेस, वाई एक्सिस पे होगी वो क्या होगी? शियर स्ट्रेस। इतना क्लियर है? बीच में जो था वो सेंटर था। लो, बीच में कहीं यहाँ पे क्या था? सेंटर था। इसे हम बोले थे सेंटर। क्लियर है ना? और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, सी ए इक्वल टू सी बी, ये सब जानते हैं क्या है? रेडियस है। सी ए इक्वल टू सी बी, और ये क्या है? रेडियस ऑफ मोर सर्कल। यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कल एक लाइन बोली थी, किसी को याद हो तो क्लास के एंड में, कि इस मोर सर्कल की ईच रेडियल लाइन क्या बता रही होगी? वो रिप्रेजेंट कर रही होगी प्लेन ऑफ अ मोटर। मीन्स कोई ना कोई प्लेन रिप्रेजेंट कर रही होगी कि ये एक प्लेन है। अगर रेडियल लाइन अगर मैं कोई भी ड्रॉ कर देता हूं तो ये प्लेन रिप्रेजेंट करेगी इस मोर सर्कल में। इतना क्लियर सबको? इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी एक रेडियल लाइन है। लो, मैं बना रहा हूं, यहां से लेके यहां तक एक रेडियल लाइन है। सी से लेके ए तक ये रेडियस है, सबको दिखाई दे रही है। तो यहां से यहां तक एक रेडियल लाइन बनेगी, सबको दिखाई दे रही है। तो ये भी एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। और एक ये भी लाइन होगी जो प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। क्या इतना क्लियर सबको? हमने दो लाइन बना दी, बहुत अच्छे। देखते रहना इधर। अब मुझे पता करना है प्रिंसिपल प्लेन क्या है सर। प्रिंसिपल प्लेन मतलब रेडियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि रेडियल लाइन ही प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल ठीक है। ये सारे पॉइंट मैंने आगे लिखे रखे हैं, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी चीजों को समझो, ये सारे पॉइंट वन बाई वन में वहां पे लिख रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा सर यहाँ से सी से लेके ए तक एक रेडियल लाइन है, तो ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। सी से लेके बी तक एक रेडियल लाइन है, ये भी एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने मान लिया, चलो और ले लेते हैं, कि मैं एक पॉइंट ले रहा हूं सर, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, बहुत अच्छे। ये कोई पॉइंट है पी पॉइंट जो कल लिया था, और यहां से रेडियस इस सेंटर तक एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कर दो। एक रेडियल लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है। क्या इतना क्लियर है? ये भी कोई ना कोई एक प्लेन है, बहुत अच्छे। ऐसे कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, कितनी भी रेडियल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम इनफाइनाइट प्लेन इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे, क्योंकि इनफाइनाइट रेडियल लाइन होंगी इस सर्कल की। अब मुझे पता करना है सर, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रिंसिपल प्लेन, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है प्रिंसिपल स्ट्रेस, बहुत अच्छे। मैक्सिमम शियर प्लेन, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और वहां पे कोई ना कोई नॉर्मल स्ट्रेस भी होती है। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है सर। प्रिंसिपल प्लेन मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, कि ऐसा प्लेन जहां पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम हो और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो? जीरो। मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू या तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो, तो ऐसे प्लेन को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू को मेजर प्रिंसिपल प्लेन, मिनिमम वैल्यू को माइनर प्रिंसिपल प्लेन। बट याद रहे, शियर स्ट्रेस क्या होगा? जीरो होगा। क्या फील होता है? शियर स्ट्रेस कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। इसका मतलब शियर स्ट्रेस की जीरो वैल्यू कहां होगी? हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी, बहुत अच्छी। मीन्स हमेशा एक्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी प्लेन होगा वो हमारा प्रिंसिपल प्लेन होगा, क्योंकि शियर स्ट्रेस तो एक्स एक्सिस पे जीरो है। अदरवाइज हर जगह शियर स्ट्रेस क्या होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। तो क्या मैं बोल दूंगा सी से लेके ए तक, ये सी से ए तक एक प्लेन दिखाई दे रहा है सबको? सी से लेके ए तक जो प्लेन है वो भी प्रिंसिपल प्लेन है, और सी से लेके बी तक भी जो प्लेन है रेडियल लाइन है। एक्चुअल में तो मोर सर्कल में देखो तो रेडियल लाइन है, बट ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन हुआ। अब मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा? क्या मैं इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस पता करना चाहता हूं, तो क्या ये वैल्यू है? देखो, इस पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है, सी ए, हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो सिग्मा एक्स है, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जीरो है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है। और ये वैल्यू वाई से बड़ी है, इस वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब ये क्या होगी? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। मैं तुरंत बोल दूंगा ये वैल्यू क्या है? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और क्या मैं बोल सकता हूँ जो सिग्मा वन है वही सिग्मा एक्स के बराबर है? बहुत अच्छी। क्या मैं तुरंत ये भी बोल सकता हूँ कि ये वैल्यू फिर क्या होगी? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। देखते रहना, मजा आने वाला है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये जो सिग्मा वाई की वैल्यू है इसी को हम बोल सकते हैं सिग्मा टू, माइनर है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी? सिग्मा वाई के बराबर होगी। क्या यहाँ तक क्लियर है? और मैं तुरंत बोल दूंगा ये जो प्लेन होगा, ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा? प्रिंसिपल प्लेन। तो मैं तुरंत बोल दूंगा मेजर प्रिंसिपल। तो रेडियल लाइन प्लेन रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये जो प्लेन होगा ये कौन सा होगा? ये हमारा होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन। देखते रहो, मजा आने वाला है। क्या है ये? माइनर प्रिंसिपल प्लेन।
हमें प्रिंसिपल प्लेन पता चल गया, मेजर कौन सा है, सी ए मेजर है, और सी बी क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं सी ए क्या रहा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, और सी बी क्या रहा, माइनर प्रिंसिपल। देखते रहो, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। बहुत अच्छी, मुझे प्रिंसिपल प्लेन पता चल गया, मेजर भी पता चल गया, माइनर भी पता चल गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गई, मेजर और माइनर। क्या इतना क्लियर सबको? अब मुझे लोकेशन और पता करनी है क्या पता करनी है, लोकेशन। क्या हमने एनालिटिकल मेथड देखा था? क्या एनालिटिकल मेथड में ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, दिखाई दे रहा सबको? इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस में क्या मैं बोल सकता हूँ इस पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स है, बट शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है? क्या ये वैल्यू हमारा प्रिंसिपल प्लेन बताता था? बिल्कुल बताता था। तो क्या ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन नहीं है? बहुत अच्छी, मेजर प्रिंसिपल प्लेन। और क्या ये जो है, ये वाला, ये हमारा क्या है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया। ये क्या होगा, माइनर प्रिंसिपल। क्या इतना क्लियर सबको? एनालिटिकल मेथड में हम यहाँ से चेक करते थे और यहाँ से हमें माइनर प्रिंसिपल प्लेन मिल गया, जो वाई फेस बता रहा है। वाई फेस एक प्लेन होगा ना, अंदर एक डायमेंशन होगी, वो प्लेन रिप्रेजेंट कर रही होगी, और इसके अंदर भी एक डेप्थ में डायमेंशन होगी, वो भी प्लेन रिप्रेजेंट कर रही होगी, जिसे हम एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन है, इसकी लोकेशन पता करना है। तो लोकेशन हम कहाँ से मेजर करते थे, एक्स फेस से। तो एक्स फेस से इसकी लोकेशन क्या है, 0 डिग्री है। मीन्स थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ, 0 डिग्री। देखते रहे ना, क्योंकि लोकेशन कहां से मेजर होती है, लोकेशन ऑफ एनी प्लेन, यहां लिख रहा हूं मैं, लोकेशन ऑफ एनी प्लेन इज मेजर्ड फ्रॉम एक्स फेस इन एनालिटिकल मेथड। जो हमने मैथमेटिकल मेथड पढ़ा था पहले, उसमें हम जो क्या करते थे, लोकेशन पता करते थे किसी भी प्लेन की, वो कहां से होती थी, एक्स फेस से होती थी। इतना क्लियर सबको? इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना, स्टॉप मार्कर। क्या इतना क्लियर है? तो इसका मतलब यहां से इस प्लेन की लोकेशन क्या है, 0 डिग्री है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन की। माइनर प्रिंसिपल प्लेन की क्या है, 90 डिग्री। देखो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। बहुत अच्छी, देखते रहेंगे। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इसकी जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 डिग्री होगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? एक मिनट, इधर देखो। हम बोल रहे थे कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन की जो लोकेशन है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जो एक्स फेस से मेजर कर रहे थे, और एक्स फेस से 90 डिग्री हमने इसको मेजर किया, माइनर प्रिंसिपल प्लेन को। लेकिन इसको मोर सर्कल में कैसे लोकेट करेंगे, थीटा को कैसे मेजर करेंगे, कि कहां से मेजर करना है? सबसे पहली चीज, एक्स फेस से मेजर कर रहे हैं, एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखना है। मोर सर्कल में कहा है, एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्या ये नहीं है क्या, ए पॉइंट, ठीक है। और इस पॉइंट से जो रेडियल लाइन है, क्या वो एक प्लेन बना रही है, जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है। तो इसी को हम ये रेफरेंस प्लेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेफरेंस प्लेन बोलते हैं। इधर देखते रहना, इसी को हम रेफरेंस प्लेन बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो होगा हमारा क्या होगा, रेफरेंस प्लेन होगा। यही मेजर प्रिंसिपल प्लेन ही क्या कहलाएगा, रेफरेंस प्लेन। इधर देखते रहो, रेफरेंस प्लेन मीन्स मोर सर्कल में इस रेफरेंस प्लेन से हमको एंगल मेजर करना है हर एक प्लेन का। मीन्स एंगल की लोकेशन बता, मीन्स लोकेशन बतानी है हर एक प्लेन की इस रेफरेंस प्लेन से। इसका मतलब इसी से इसकी जो लोकेशन है वो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसे थीटा 1 लिखता हूँ मेजर प्रिंसिपल प्लेन को, तो यहाँ पे इसे थीटा 2 लिख दूंगा। क्लियर है सबको? जो नोटेशन हमने एनालिटिकल में यूज किए थे उन्हीं को यहाँ पे यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ से लेके माइनर प्रिंसिपल प्लेन की जो लोकेशन है, क्या ये लोकेशन दिखाई दे रही है सबको? देखो, क्या ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन है, तो ये कितना है, 180 डिग्री। सबको दिखाई दे रहा है कितना है, 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये अगर 180 डिग्री है, क्या ये जो है थीटा 2 बता रहा है? और क्या थीटा 2 हमारा 90 डिग्री था? इसका मतलब मोर सर्कल में हर एक प्लेन की लोकेशन ट्वाइस बताता है एनालिटिकल मेथड से। तो क्या मैं यहाँ पे 2 थीटा 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मोर सर्कल में हर एक प्लेन की जो लोकेशन होगी वो ट्वाइस होगी एज कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड।
एनालिटिकल मेथड में अगर मैं θ2 देख रहा था, माइनर प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन देख रहा था, तो ये 90 डिग्री थी, लेकिन मोर सर्कल में कितनी है 180 डिग्री, मीन्स 2 गुना हो गई कि नहीं होगी, तो 8 ट्वाइस हो गया। लेकिन θ1 क्या है 0 है, ये तो सब पता है, θ1 क्या है 0 डिग्री। क्लियर है, ट्वाइस करो चाहे कहीं भी करो, θ1 की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। हमको प्रिंसिपल प्लेन पता चल गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल गई, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्या यहां तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करने वाला हूं, प्रिंसिपल प्लेन तो हमने देख लिया, अब मैं बात करने वाला हूं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। बताओ क्या बताओ? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है, ये लिखा रखे मैंने, किसी को टेंशन नहीं लेनी है कि सर मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन बता दो। क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन वो प्लेन होता था जिसमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, और नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो, नॉन जीरो। क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मीन शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कहां कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब सबसे ज्यादा वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो कहीं यहां होगा, देखो होगा कि नहीं होगा। और इस पॉइंट से अगर मैं एक रेडियल लाइन ड्रॉ करूंगा, वही हमें क्या बताएगी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन बताएगी। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी रेडियल लाइन होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल जो भी रेडियल लाइन होगी, वही हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन बता रही होगी। सिमिलरली नीचे भी होगी, बिल्कुल होगी। और दोनों का मैग्नीट्यूड शियर स्ट्रेस का क्या होता है, सेम होता है और अपोजिट इन नेचर। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, मैथमेटिकली प्रूव भी किया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूं, ये देखो मैं येलो से बना रहा हूं, येलो से सबको दिखाई दे जाएगा कि इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो पैरेलल लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी ड्रॉ। क्लियर है ना? और इसी को मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, देखते रहो, ये जो पॉइंट है सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी, कोई मुझे बता सकता है क्या होगी? कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगी। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ क्या, एस पॉइंट, शियर स्ट्रेस का प्लेन है। इस एस पॉइंट पे सबको दिखाई दे रहा है ना चलो से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगी एक तो, और एक नॉर्मल स्ट्रेस होगी। क्या वो जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसे सिग्मा एन स्टार बोलते थे, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है एन स्टार, और यहाँ पे जो शियर स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। करस्पॉन्डिंग नीचे भी एक प्लेन बन रहा होगा, रेडियल लाइन जो होगी नीचे भी दिखा रहा होगा, लो बना दो। और ये जो लाइन होगी नीचे भी, ये भी क्या बता रही होगी, यहाँ पर भी मैक्सिमम स्ट्रेस बता रहा होगा। इस पॉइंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, एच बोल सकते हैं। और यहाँ पे सिग्मा एन स्टार नेगेटिव वैल्यू होगी, और यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ टाउ एक्स होगा। क्लियर है ना? साइन अपोजिट होगा, बट क्या होगा, कुछ ना कुछ सिग्मा एन की वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी? सिग्मा एन कहाँ होगा, इसको प्रोजेक्ट करेंगे, यही सिग्मा एन है। क्या ये सिग्मा एन रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर? आए है मजा आने वाला है, देखते रहना। सिग्मा एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं इसको बोल दूं, ये जो प्लेन है येलो वाला, ये कौन सा प्लेन है, यहाँ से देखो, ये कौन सा प्लेन है, टाउ मैक्स प्लेन। हम लिख सकते हैं इसको, क्या है ये, टाउ मैक्स प्लेन। यहाँ देखो ये कौन सा प्लेन है, टाउ मैक्स प्लेन। बहुत बढ़िया। और क्या मैं यहां से भी लिख सकता हूँ, ये कौन सा प्लेन है, टाउ मैक्स प्लेन, टाउ मैक्स। क्या इतना क्लियर है सबको? हमको प्लेन पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। क्या टाउ मैक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये है क्या? बिल्कुल है, ठीक है। और टाउ मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है, तो क्या शियर स्ट्रेस जो है वो वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट हो रही है? क्या ये जो हाइट होगी यही शियर स्ट्रेस बता रही होगी? क्या ये जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है? देखो, क्या ये जो हाइट है वो रेडियस के बराबर है, सी से लेके एस तक की जो डिस्टेंस है वही वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी पे हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल गया। और इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी, ओरिजिन से लेके सेंटर तक की जो वैल्यू होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी टाउ मैक्स प्लेन पे। और वो किससे रिप्रेजेंट कर रही होगी, सिग्मा एन स्टार से। तो मैं बोल सकता हूँ सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा एन स्टार और जीरो। क्या मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट भी लिख दूं, लिख दो सर। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्मा एन स्टार और क्या इतना क्लियर सबको? यहां तक क्लियर है सबको? बिल्कुल ठीक है। अब इनको मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में लिखना चाहता हूं, वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म्स में। सबसे पहले हम रेडियस की बात करेंगे, मोर सर्कल की। क्या रेडियस क्या होगी, क्या रेडियस सी से लेके ए तक है क्या? डायमीटर क्या है फिर, ए से लेके बी तक है। क्या इतना क्लियर है? मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ सारी टर्मिनोलॉजी, देखते रहना नेक्स्ट पेज में। अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ किसकी, डायमीटर ऑफ मोर सर्कल, देखते रहना। डायमीटर ऑफ मोर सर्कल हमें लिखना है, क्या होगा, मोर सर्कल।
क्या मैं जो डायमीटर है वही ए बी के बराबर है? देखो वो सर्कल में पीछे जा रहा हूं मैं, क्या जो डायमीटर है यहाँ से बी से लेके ए तक जो डिस्टेंस है वही डायमीटर है? क्या मैं ए बी के बराबर जो वैल्यू है वही डायमीटर है? और ए की वैल्यू क्या है? सिग्मा एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? सिग्मा वाई। मीन्स ऑरिजिन से जब मैं देख रहा हूं तो बी पॉइंट सिग्मा वाई वैल्यू पे है और ए पॉइंट क्या है? सिग्मा एक्स पे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, क्या ये वैल्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई हो जाएगी? और सिग्मा एक्स ही क्या है? सिग्मा वन है, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू मैं तुरंत लिख सकता हूं। देखते रहे ना, ये जो डायमीटर होगा वो क्या है? डायमीटर जो है वही सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू के बराबर। देखते रहो, बहुत अच्छी। क्या मैं रेडियस लिखना चाहता हूँ? रेडियस, रेडियस ऑफ मोर सर्कल आर, तो क्या होगा? हाफ कर दो डायमीटर का, डी बाई टू होता है, सब जानते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ? सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू बाई, बहुत अच्छे। ये रिजल्ट हमने पहले भी देखा था। क्या सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू क्या इन प्लेन टाउ मैक्स होता है? यही क्या होता है? इन प्लेन टाउ मैक्स, सबको पता है। इन प्लेन टाउ मैक्स मीन्स कौन से प्लेन में? इन एक्स वाई प्लेन। इन एक्स वाई प्लेन में जो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। देखते रहो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या थी? टाउ मैक्स इक्वल टू, हमने पहले मैथमेटिकल से प्रूव किया था, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइड बाई टू थी। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। ये देखते हैं, मैंने बोला था कि रेडियस जो होगी वो इन प्लेन टाउ मैक्स रिप्रेजेंट करेगी। मोर सर्कल की रेडियस इन प्लेन टाउ मैक्स बताती है। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं सेंटर बता दो सर मोर सर्कल का। क्या बता दो? सेंटर बता दो मोर सर्कल का। सेंटर ऑफ, ये डायमीटर हो गया, ये हमारी रेडियस हो गई। अब सेंटर ऑफ मोर सर्कल की बात करने वाले हैं। फिर हम मोर सर्कल, क्या सेंटर ऑफ मोर सर्कल जो है वो क्या होगा? देखते रहो, पीछे आ रहे हैं डायग्राम में। ये सेंटर है हमारा। इस सेंटर को अगर मुझे पता करना है तो मुझे पहले तो सर ए बी बता दो। क्या बता दो? ए और बी। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो बता दो। ठीक है। इसको सेंटर को अगर मुझे पता करना है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ओरिजिन से लेके सी तक की जो वैल्यू होगी वही सेंटर बता रहा होगा? बता रहा होगा कि नहीं बता रहा होगा? क्या वो वैल्यू कितनी है कि सर ओ से लेके बी तक की वैल्यू प्लस बी से लेके सी तक की वैल्यू? देखो ये ओरिजिन है, अगर ये क्या है? ओरिजिन, तो ओ से बी और बी से सी। तो मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट करके, सेंटर क्या होगा? ओ बी प्लस क्या होगा? और बी सी क्या है? रेडियस है कि नहीं? और ओ बी है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। क्या ओ बी में लिख सकता हूँ? देखो ये जो ओबी की वैल्यू है, ये वैल्यू निकालनी है हमको, इतनी वैल्यू। क्या इतनी वैल्यू जो होगी वो टोटल में से ओ ए में से ए बी में घटा दूं? देखते रहे ना, ओ ए में से ए बी में घटा दूं तो हमारे पास ओ बी आ जाएगा। देखते रहो, क्या मैं बोल सकता हूं ये क्या है? ओ ए में से ए बी घटा दो, बहुत बढ़िया। और ए बी हम निकाल चुके हैं, क्या? सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, है कि नहीं? क्या इतना क्लियर है? और रेडियस भी हम निकाल चुके हैं, क्या है वो? सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू डिवाइड बाई। देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है। और अगर ओ ए को मैं अगर लिखना चाहता हूं, देखो ओ ए, क्या ओ ए यहां से लेके ए पॉइंट तक की वैल्यू क्या सिग्मा वन नहीं है? बहुत अच्छी। ओ ए की जगह क्या है? सिग्मा वन रिप्लेस कर देंगे, तो मैं तुरंत बोल दूंगा ओ ए क्या है? सिग्मा वन। देखते रहना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। माइनस ए बी क्या है? यहां से निकाला है सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। और प्लस बी सी, बी सी कितना है? सिग्मा वन माइनस के सिग्मा टू डिवाइड बाई। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये सेंटर आ जाएगा। सेंटर की जो वैल्यू आएगी, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ रही होगी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ये सेंटर ही सिग्मा एन स्टार के बराबर नहीं है क्या? देखो सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट है सिग्मा एन स्टार, मींस टाउ मैक्स प्लेन पर, ये टाउ मैक्स प्लेन है, ये जो लाइन है सी एस लाइन टाउ मैक्स प्लेन है। इस टाउ मैक्स प्लेन पर जो भी सेंटर है, मींस टाउ मैक्स प्लेन पे जो भी नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एन स्टार है और वही सेंटर के बराबर है। तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि जो सेंटर होगा मोर सर्कल का वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा क्या? सिग्मा एन स्टार को। मींस ये क्या है? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां तक मुझे सब बता दो, क्या क्लियर है? कमेंट करके बता दो हाँ सर मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। मीन सेंटर अगर मुझे पता करना है तो सेंटर ये है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। देखो सेंटर के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकता हूँ। देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेंटर
कोऑर्डिनेट्स टी से कर रहे थे, वो क्या थे सिग्मा एन स्टार और जीरो थे, क्योंकि ये सेंटर कहाँ था एक्स एक्सिस पे था, तो हम तुरंत बोल देंगे ये क्या वैल्यू होगी सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। इस प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो, उनका मीन और एक कोमा जीरो, यही हमारा क्या हो गए सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, चलो ठीक है। बहुत शानदार कंसेप्ट है, तो ब्रैकेट में ड्रॉ कर लेना, ये बहुत शानदार। टाउ मैक्स प्लेन हम जानते ही, कोई ब्रैकेट में ड्रॉ कर लो, और ये रेडियस, रेडियस हमारी पता चल गई, ये रेडियस निकल के आई, क्लियर है ना? और ये क्या था डायमीटर। तो सबको क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हो गया होगा। जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए, तो इनको कर लो स्टार मार्क, ये सारे बहुत इंपोर्टेंट हैं। मींस एक चीज क्लियर हो गई कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का कितना बड़ा रोल है। अगर मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस पता चल जाए, डायमीटर ऑफ मोर सर्कल पता चल गया, रेडियस ऑफ मोर सर्कल पता चल गया, टाउमेक्स वैल्यू पता चल गई इन प्लेन टाउमेक्स, और मुझे सेंटर भी पता चल गया, और टाउमेक्स प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस भी पता चल गई, इसको भी क्या कर लो ब्रैकेट में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट नोट जब बनाने हैं तो इन्हीं को याद रखना है बस, जो भी ब्रैकेट ब्रैकेट वाले, क्या इतना क्लियर है? तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। लेकिन मुझे कोई बताएगा, क्या बताएगा कि सर मैं तो टाउमेक्स प्लेन पर लोकेशन पता करना चाहता हूँ, टाउमेक्स प्लेन की लोकेशन क्या है, देखते रहो टाउमेक्स प्लेन की लोकेशन क्या है। इधर देखो डायग्राम में जाते हैं, लोकेशन कहाँ से मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं सर लोकेशन रेफरेंस प्लेन से, और रेफरेंस प्लेन क्या है सी और ए हमारा रेफरेंस प्लेन है, जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन है वही रेफरेंस प्लेन है। तो यहां से हम मेजर करेंगे क्या लोकेशन। याद रखना ये जो रेफरेंस प्लेन जो मैं मान रहा हूं वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन यहाँ पे लाई कर गया है, लेकिन ये एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो है, हमेशा प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा, याद रखना हमेशा प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ हमेशा प्रिंसिपल प्लेन नहीं होगा, मेजर प्रिंसिपल प्लेन रेफरेंस प्लेन हमेशा नहीं होगा। मींस एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगी वो हमको रेफरेंस प्लेन बताएगी। मींस रेफरेंस प्लेन क्या होगा करस्पॉन्डिंग टू एक्स फेस के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो रेफरेंस प्लेन बता रही होगी। तो इस रेफरेंस प्लेन से मुझे टाउमेक्स प्लेन की लोकेशन पता करनी है, एक तो टाउमेक्स प्लेन ये है, तो क्या टाउमेक्स प्लेन की लोकेशन मैं बता सकता हूँ, इस रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो टाउमेक्स प्लेन की लोकेशन यहां से देखो, ये टाउमेक्स प्लेन है, बिल्कुल है। और अगर मैं इसे बोलता हूँ थीटा थ्री, देखते रहना, तो क्या मैं टू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसे टू थीटा थ्री बोल दिया, क्या ये वैल्यू 90 डिग्री है, बहुत अच्छे। तो एनालिटिकल मेथड में ये कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ 45 डिग्री पे तो टाउ मैक्स प्लेन होगा, देखो कैसे, देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी 45 डिग्री पे, और यहाँ से अगर मैं वैल्यू ड्रॉ करता हूँ तो ये 45 डिग्री होगी एक्स फेस से, लोकेशन मत पता करते थे, और ये क्या है 45 डिग्री, और ये जो प्लेन है ये क्या है हमारा टाउ मैक्स प्लेन, देख लो यहाँ पे ये क्या है टाउ मैक्स प्लेन। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर वो एंगल जितना होगा थीटा वो मोर सर्कल में ट्वाइस दिखा रहा होगा, देखो ये दूसरा जो प्लेन होगा, दो प्लेन होते थे ना कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री पे, अगर इसमें मैं 180 और जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो 180 डिग्री और जोड़ते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू जा रही है क्या है ये टू थीटा, इसको मैं 4 मान लेता हूँ, और ये कितना है हमारा टू थीटा फोर, टू थीटा फोर जो है 270 डिग्री, देखते हैं ना ये क्या है 270 डिग्री, बहुत अच्छा, इसकी लोकेशन है 270 डिग्री। मतलब कहने का यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ एक्स फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 होना चाहिए, तो क्या मैं इसको एक्सटेंड करूँ, देखते रहे ना कैसे मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। ये हमारा एक्सप्रेस है, नीचे भी जा रहा होगा कुछ, तो हमारा एक्सप्रेस होगा ऊपर भी जा रहा होगा, तो यहाँ से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, एक्स फेस से क्लॉकवाइज क्या होगी, इधर से जाएंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगी, इधर से आएंगे क्लॉकवाइज, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री। और एक्स फेस से अगर मैं मेजर करता हूँ 135, कुछ ये प्लेन होगा बीच में बना दो, ये जो प्लेन होगा ब्लू से बना रहा हूँ, इसकी जो लोकेशन एक्स फेस से मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स फेस से क्या कर रहे हैं मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखो और ये क्या है 135 डिग्री है, क्योंकि ये 90 हो गया और प्लस 45,
ये हमारा हो गया 135 डिग्री, मीन्स ये भी प्लेन क्या होगा, टाउ मैक्स प्लेन होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या है, टाउ मैक्स प्लेन। क्या इतना क्लियर है? और यहाँ पे वो क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, इसको मैं थीटा 4 बोल सकता हूँ यहाँ, ये क्या थीटा 4 के बराबर है। और ये क्या थी वैल्यू, थीटा 3 थी, तो रेड वाली है थीटा। देखो अपने आप बनाओगे ना डायग्राम, अपने आप बनाओगे, ऐसे समझ समझ के डायग्राम बनाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप बस ये समझोगे कि मैं सर ने बना रखे हैं, इन्हीं नोट से हम पढ़ते रहेंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप अपने आप साथ ही साथ ड्रॉ करते रहो, जो लेक्चर जैसे चल रहा है उसी लेक्चर के साथ साथ ड्रॉ करते रहो, देखो फिर कितना मजा आने वाला है। क्या इतना क्लियर है? हमने प्रिंसिपल प्लेन देख लिया, मेजर माइनर प्रिंसिपल प्लेन, टाउमैक्स प्लेन देख लिया, उस पर टाउमैक्स की वैल्यू देख ली, ये वाली टाउमैक्स की वैल्यू है। क्या मैं बोल सकता हूँ इस वैल्यू को मैं सी यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या ये जो वैल्यू है यही टाउमैक्स है? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। और इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे देख रहा हूँ तो ये तो सिग्मा एन स्टार सबको पता ही है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर मैं देखना चाहता हूँ तो ये जो वैल्यू होगी कुछ यहाँ पे आ रही होगी नीचे, थोड़ा डायग्राम क्या है, नीचे तक चला गया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो क्या है, ये भी टाउमैक्स की वैल्यू है, क्योंकि वाई एक्सिस पे टाउमैक्स दिखाता है ना, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इस ऑब्लिक प्लेन पे स्ट्रेस पता करना चाहता हूँ इस पी प्लेन पे, ये ऑब्लिक प्लेन है और इसका एंगल मैं मेजर करूंगा, तो क्या एंगल जो मेजर हो रहा होगा रेफरेंस प्लेन से हो रहा होगा और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, देखो बहुत ज्यादा एंगल होगा। अगर मैं इसी ऑब्लिक प्लेन को यहाँ पे ना कंसिडर करके कोई एक ऑब्लिक प्लेन ले ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ, क्लियर है ना? अब देखो यहाँ बहुत क्या हो गया है, हमारा क्या हो गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है डायग्राम, इसको मैं दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा से मुझे चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं लोग, आगे देखते हैं। अभी हमने इतना सब कुछ समझ लिया, अब मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस पता करना चाहता हूँ। क्या पता करना चाहता हूँ? रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होंगी कि कोई मुझे बता देगा रिजल्टेंट, अगर मैं किसी भी चीज का निकालता हूँ, अगर मैं रिजल्टेंट निकालता हूँ, पहले तो हमें रिजल्टेंट डिस्कस करना पड़ेगा। अगर मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ किसी भी चीज का, मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ए वाई एक्सिस है, ओरिजिन से है ना ये, ठीक है? तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, मैंने मान लिया ये सिग्मा एक्स है, और ये क्या है, सिग्मा वाई, बहुत अच्छा, ठीक है? और ये हमारा क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन 0 0। तो अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो इसके क्या करूं, मैं पैरेलल लाइन खींचूं, इसके एक पैरेलल लाइन खींचूं, और ये पैरेललोग्राम लॉ से हम जानते हैं क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। क्या मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, क्या होगा, रिजल्टेंट इक्वल टू, सब जानते हैं पाइथागोरस लगा के, सिग्मा एक्स स्क्वायर, अंदाज बता देगा, प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हमने कंसेप्ट देख लिया, रिजल्टेंट निकाल देगा, मींस एक्स एक्सिस पे मुझे स्ट्रेस पता चल जाए, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस पता चल जाए, तो उसी के करस्पॉन्डिंग मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, अगर ये कोई पॉइंट है। क्लियर है ना? ऐसे मोर सर्कल में दिख रहे हैं, देखो मोर सर्कल में मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस पता करना चाहता हूँ। क्या रिजल्टेंट स्ट्रेस, देखो मोर सर्कल में रिजल्टेंट स्ट्रेस पता करना चाहते हैं, मान लो इसके करस्पॉन्डिंग में रिजल्टेंट स्ट्रेस पता करना चाहता हूँ इस एस पॉइंट। क्लियर है ना? कि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, देखते रहना। तो इसका मतलब ओरिजिन से चेक करेंगे, ये ओरिजिन से, तो मैं ओरिजिन से एक लाइन खींच दूंगा, दो लाइन खींच देंगे ओरिजिन से लेके, ओरिजिन से लेके हमने एक लाइन खींच दी, और यहाँ तक ये हमें बता रही होगी क्या, रिजल्टेंट स्ट्रेस। देखो ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो लाइन है वो क्या बता रही है, रिजल्टेंट स्ट्रेस, और यहीं पर मैं लिख दूंगा क्या है ये, रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं इस रिजल्टेंट स्ट्रेस को निकाल सकता हूं? क्या मैं बोल दूंगा कि ये जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है वो क्या है, क्या है वो, सिग्मा रिजल्टेंट किस पॉइंट पे, एस पॉइंट पे, यहाँ पे टाउमैक्स प्लेन पर। क्या इतना क्लियर है? ये रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन टाउमैक्स प्लेन, हम ये भी बोल सकते हैं ऑन किस पर, टाउमैक्स प्लेन पर, क्योंकि टाउमैक्स प्लेन के करस्पॉन्डिंग है ना ये पॉइंट एस, ठीक है? तो अब इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये रिजल्टेंट स्ट्रेस अगर मैं निकाल रहा हूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें सी से लेके एस तक की वैल्यू टाउमैक्स है, और सी से लेके ओ तक की वैल्यू क्या है, सिग्मा एन स्टार। तो मैं इसी को ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूं, देखो ट्रायंगल को बाहर निकाला, क्या ट्रायंगल है, देखो हमने देखा था ये कोई हमारा रिजल्टेंट स्ट्रेस थी, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट ले रहे थे, और यहाँ से ये ओरिजिन है हमारा, क्या है ओरिजिन, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन थी, और एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक थी जो येलो में ड्रॉ की थी। वही डायग्राम निकाल लिया हमने, बिल्कुल वही ट्रायंगल निकाल लिया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, राइट एंगल।
देखते रहे ना, ठीक है। ये पॉइंट जो हमने माना था, ये पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट था हमारा एस पॉइंट, ये सेंटर था, वहीं से डायग्राम निकाल लिया मैंने। और ये पॉइंट क्या था? ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन से मेजर कर रहे थे, देखो इसका मतलब ये हुआ। और ये हमारी थी सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या थी? रिजल्टेंट स्ट्रेस। रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन टाउ मैक्स प्लेन। क्या इतना क्लियर है? इसकी अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये पता चल जाए सी एस, सबको पता है ये कितनी होता है, ये क्या है? टाउ मैक्स के बराबर था, वहां पे देख लो डायग्राम में। देखो ये जो सी एस है, सी से लेके एस तक की डिस्टेंस, क्या ये वाली डिस्टेंस टाउ मैक्स की वैल्यू नहीं है क्या? देखो वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो टाउ होती है शियर स्ट्रेस, और ये टाउ मैक्स के बराबर है। एक्स में ओ से लेके सी तक क्या सिग्मा एन स्टार नहीं है? यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक क्या है? सिग्मा एन स्टार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ठीक है, सिग्मा एन स्टार। और रिजल्टेंट अंदा ही बता देगा, रिजल्टेंट इस पे एस पॉइंट पे मींस टाउ मैक्स प्लेन पे क्या है कि सर ये दोनों क्या बना रहा है? पाइथागोरस। हम तुरंत लिख देंगे सिग्मा एन का स्टार स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स का स्क्वायर, और यहाँ से हम ये निकाल लेंगे रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या इतना क्लियर सबको? यहाँ से हमने क्या निकाल ली? रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल ली, और ये आ गया हमारा आंसर। बहुत अच्छा। अब मुझे इसका रिजल्टेंट स्ट्रेस का एक्स एक्सिस से अगर एंगल पूछता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस का एक्स एक्सिस से एंगल अगर पूछने लग जाता है, तो क्या वो एंगल ये नहीं होगा? इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ क्या? बीटा। तो यहां से बोल देगा कि एंगल ऑफ रिजल्टेंट स्ट्रेस फ्रॉम, कहां से? रेफरेंस प्लेन से बोले या फिर एक्स एक्सिस से बोले? फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो क्या मैं बोल सकता हूं, एक्स एक्सिस से बात करेगा तो क्या ये बीटा जो होगा, टेन बीटा लगा दो, टेन बीटा इक्वल टू क्या होगा? टाउ मैक्स की वैल्यू और डिवाइडेड बाई सिग्मा एन। और यहां से एंगल भी निकाल सकते हैं, किसी भी रिजल्टेंट स्ट्रेस का एंगल अगर एक्स एक्सिस से मेजर करवाता है, किसी भी रिजल्टेंट स्ट्रेस का, चाहे वो किसी भी प्लेन पे हो। ये हमने किस प्लेन पे निकाली है? टाउ मैक्स प्लेन पे। देखो ये किस पे निकाली है? टाउ मैक्स प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस है। हम किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे भी निकाल सकते हैं। हर एक ऑब्लिक प्लेन पे, हर एक प्लेन पे हम रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर सबको? तो क्या कर लो ब्रैकेट में। तो यहां तक उम्मीद करता हूं सबको चीजें समझ आ गई होंगी, पसंद आई होंगी। इधर देखो हमने क्या देखा, हमने देखा डायग्राम बनाया, बनाया पहले तो अच्छे से डायग्राम को समझा, ठीक है। डायग्राम को समझने के बाद हमने हर एक प्लेन की लोकेशन पता की, हर एक प्लेन की लोकेशन पता करने के बाद हर एक प्लेन पे स्ट्रेसेस पता की, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, लोकेशन कहाँ से मेजर करते हैं, कितना एंगल होता है, ट्वाइस होता है, नहीं होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। क्या था क्लियर है? तो जितने भी मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए, मैंने इनको एक साथ लिख दिया है, वो इस तरह के। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, कंक्लूजन जो हमारा मोर सर्कल का वो क्या है? एवरी रेडियल लाइन, यहां देखते रहना, एवरी रेडियल लाइन मोर सर्कल की क्या रिप्रेजेंट करती थी? प्लेन रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। मींस अगर मैं किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट लेता हूँ, मींस सर्कल पे अगर एक कोई सा भी पॉइंट लेता हूँ, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पॉइंट पे, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट दैट पॉइंट। अगर मैं प्लेन की लोकेशन पता करना चाहता हूं तो कहां से पता करूंगा? रेफरेंस प्लेन से। और रेफरेंस प्लेन क्या होता है वो भी लिख दिया मैंने, रेफरेंस प्लेन इज द रेडियल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर ऑन एक्स फेस इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मींस एक्स फेस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस होगा, उस पॉइंट से सेंटर तक की जो रेडियल लाइन होगी वो रेफरेंस प्लेन बता रही होगी। क्या था क्लियर है? ठीक है। हर एक एंगल टू थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, वो हमने देख लिया है। सेंटर ऑफ मोर सर्कल हमेशा एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर लेना। ऑलवेज सेंटर जो होगा हमेशा क्या होगा? एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ऑलवेज। और जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी होंगी वो भी हमेशा कहाँ होंगी? ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस। अब बोलो सर कैसे? देखो हमने क्या बोला, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है, यही देख लो। हमने क्या बोला, प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होती है? जहां शियर स्ट्रेस क्या हो? जीरो हो। शियर स्ट्रेस कहाँ हो? जीरो। प्रिंसिपल प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस जीरो हो और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस हो। क्लियर है ना? नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो? नॉन जीरो। उन्हीं को तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते थे, और इसी को हम बोल देते थे सिग्मा और सिग्मा। क्लियर है ना? इसका मतलब शियर स्ट्रेस कहाँ जीरो होगी? एक्स एक्सिस पे हमेशा। तो एक्स एक्सिस पे शियर स्ट्रेस जीरो है तो प्रिंसिपल स्ट्रेस भी हमेशा क्या होंगी? एक्स एक्सिस पे होंगी।
इसका मतलब प्रिंसिपल प्लेन भी हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, स्टार मार्क कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, टेंशन नहीं लेनी है। क्लियर है ना? प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हमेशा क्या होंगी, एक्स एक्सिस पे होंगी। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए। हमने देखा वर्टिकल जो रेडियल लाइन होगी मूर सर्कल की, वो हमेशा टाउ मैक्स प्लेन दे रही होगी, अभी हमने देखा था। देखो पीछे जाके देख लेते हैं। वर्टिकल जो रेडियल लाइन है जो पैरेलल टू द क्या हो, ये देखो वर्टिकल रेडियल लाइन सी एस है, पैरेलल टू द क्या है, वाई एक्सिस, ये हमेशा टाउ मैक्स प्लेन दे रही है, वही हमने लिखा हुआ है। सारी चीजें मैंने वन बाय वन लिख रखी है, तो इनको एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना, हर एक कंसेप्ट मैंने समझा दिया। ठीक है, डायमीटर ये हमने निकाल लिया है। एवरी प्लेन मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑन द सर्कल, मींस इसका मतलब रेडियस से ही रिप्रेजेंट हो रहा होगा, रेडियस से। क्लियर है ना? हर एक प्लेन रेडियल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, सेंटर से हम उस पॉइंट तक की रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। प्लेन ऑफ प्योर शियर इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सर्कल विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा एग्जांपल लेके। क्लियर है ना? कि प्लेन ऑफ प्योर शियर की जब बात करेंगे, ये तभी पॉसिबल है जब सेंटर वाई एक्सिस को काट रहा हो। इसका मतलब यहाँ पे ये सेंटर नहीं, सर्कल, ये जो सर्कल है वाई एक्सिस को जब करेगा इंटरसेक्ट वाई एक्सिस को, तभी ये क्या होगी, प्लेन ऑफ प्योर शियर हमको नजर आएगा। मतलब ये जो सर्कल वाई एक्सिस को काटेगा, क्या यहाँ काट रहा था, देख लेते हैं। क्या सर्कल वाई एक्सिस को काटा है? बिल्कुल नहीं काटा। वाई एक्सिस तो ये है ना, इसको तो नहीं काटा, इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ प्योर शियर नहीं आने वाला। मैं अगले जो केस लूंगा, अगले केस में मैं डिस्कस करूंगा प्लेन ऑफ प्योर शियर क्या होता है। क्लियर है ना? अभी इतना याद रखो, क्यों होता है, क्यों काटता है, क्यों नहीं काटता, वो सारी चीजें। रिजल्टेंट स्ट्रेस हमने देख ली, वो क्या डिस्टेंस है, मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन टू द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन द मोशन। जिस पॉइंट पे हम रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, वहां से ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी, वही हमको क्या बताएगी, रिजल्टेंट स्ट्रेस बताएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गई होगी चीजें। लेक्चर सबको पसंद आया होगा, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर हुआ आज का। जिसने पूरा लेक्चर देखा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला यहाँ तक। ठीक है, अगर वाकई में पसंद आया है तो क्या बनता है, लाइक तो बनता है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, तो अगर लाइक भी नहीं करोगे, शेयर भी नहीं करोगे चीज़ों को, तो मेरा मोटिवेशन बिल्कुल कम हो जाएगा। और लोगों ने बहुत कम कर दिया देखना, वीडियोस देखना कम कर दिया। अगर बिल्कुल नहीं देखेंगे लोग, अगर ऐसे 50 10 50 लोग देखेंगे, तो फिर मुझे ना चाहते हुए भी इन्हीं दो सब्जेक्ट को कंप्लीट करके पॉज करना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, अभी मेरा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, जैसे मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें फायदा ये होता है कि अगर हम लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, तो यहीं पे हमको पता चलता रहता है कौन लोग लाइव हैं, तो वहां से मेरा भी इंटरेक्शन बना रहेगा, तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो इसीलिए 1000 सब्सक्राइबर अभी तक लोगों से नहीं हो पाए हैं, लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। लोगों ने ये समझ लिया कि क्लासेस बंद हो गई थी, इसलिए अब छोड़ो, अब क्या करना है। क्लासेस बंद नहीं हुई है, क्लासेस तो कंटिन्यू चल रही है। कुछ अर्जेंट काम लग जाता है किसी को, तो वो अर्जेंट काम की वजह से मुझे थोड़ा आउट स्टेशन जाना पड़ा था, इसीलिए क्लासेस क्या हुई थी, बंद हुई थी। क्या तरह क्लियर है? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, दूसरा केस लेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसकी, प्लेन ऑफ प्योर शियर की भी बात करेंगे, और टाउ की वैल्यू लेंगे, मीन टाउ एक्स वाई हम कंसीडर करेंगे। एक्स फेस पे अभी हमने शियर स्ट्रेस कंसीडर नहीं किया है। जब हमने स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिया था, जो हमने डायग्राम लिया था, जो केस लिया था, उसमें हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ले रखा था, हमने टाउ एक्स वाई कंसीडर नहीं किया था। अगले केस में मैं टाउ एक्स वाई भी लूंगा, तब मैं डायग्राम ड्रॉ करना चाहूंगा, देखना बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और अगर इतना किसी ने सीख लिया, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, कंसेप्ट खत्म मोर सर्कल की। इससे ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही ना बात? तो क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बहुत अच्छे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत। टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, जुड़े रहो मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों में शेयर करो, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले। इसी तरह से मैं कंटिन्यू, अगर लेक्चर कंटिन्यू रखने हैं, तो आपको क्या है, थोड़ा सा तो मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल फिर से मिलते हैं सुबह 9 बजे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 10 बजे, थर्मोडायनामिक्स। टाटा बाय।